अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंसेस इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। एक सीक्वेंस बेसिकली एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट होती है जिसको हम एक रो के अंदर लिखते हैं। जैसा कि आप ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं एग्जांपल्स में 1 2 3 4 5 है, या 4 8 12, so 2 4 8 16 32, या इसी तरह से नीचे सेट ऑफ लिस्ट हमने मेंशन की हुई है। तो इसको हमने एक जब रो के अंदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को या नंबर्स को लिखेंगे तो उसे हम एक सीक्वेंस कहते हैं। और इसमें सिंबल जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम एलिप्सिस कहते हैं, या इसको एंड सो फोर्थ पढ़ते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ। ये अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें कि सीक्वेंस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी जो कि ग्रेटर या इक्वल होते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंटीजर n0, इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये ऐसी फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होगी जिसके सेट ऑफ इंटीजर्स किसी पार्टिकुलर इंटीजर n0 से ग्रेटर या इक्वल होंगे। और ये जो सेट होगा ये हमारे पास अमूमन नेचुरल नंबर का सेट होता है जो कि 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं, या फिर ये सेट ऑफ होल नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो फोर्थ। और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोटेशन an का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है इमेज ऑफ द इंटीजर n, और इसको हम कहते हैं टर्म ऑफ द सीक्वेंस कि an जो है स्पेसिफिक टर्म जो है किसी भी सीक्वेंस की उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगी। जैसा कि A1 है, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन AN, यानी हमने सीक्वेंस की टर्म्स को जब भी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए नोटेशन हम ए सब सीक्वेंट n का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे पास ये गिवन टर्म ऑफ सीक्वेंस है ये नेचुरल नंबर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइन की गई है। ये 1 से स्टार्ट हो रही है एंड अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यूसली कैरी ऑन करती जाती है। और इस सीक्वेंस को जिसमें हमें लिस्ट जो हम मेंशन करते हैं तो इसके जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस बाय गिवन एन एक्सप्लिसिट फार्मूला। तो एक एक्सप्लिसिट फार्मूला या जनरल फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करते हैं किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए। फार्मूला क्या होता है, बेसिकली ये एक रूल होता है जो कि हमें ये बताता है कैसे हमने टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है उस रूल के अंदर वैल्यूज को पुट करके। जैसे ए के है तो ए सीक्वेंस की जो के एलिमेंट है उसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे कि हम के का इंडेक्स उसके अंदर उस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू जो है वो रिट्रीव होगी। इस एलिमेंट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि डिफाइन ए सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो फोर्थ बाय द एक्सप्लिसिट फार्मूला AK is equal to K divided by K plus 1 for all integers K greater than equal 1। तो भी ये हमारे पास फार्मूला है और इसकी हमने सीक्वेंस जो फाइंड करनी है A1 2 3 एंड सो फोर्थ। तो अगर हम इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करें इसमें हमने फॉर ऑल इंटीजर्स के ग्रेटर इक्वल 1 रखना है। तो फर्स्ट 4 जो है वो 1 2 और 3 होंगी। तो हम इस फार्मूले के अंदर पहले वैल्यू 1 पुट करेंगे, A1 हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी कि के की जगह हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर A2 जो सेकंड टर्म है उसमें हमने के की जगह पे वैल्यू 2 पुट की है। फिर थर्ड टर्म है उसमें हमने के की जगह पे वैल्यू 3 पुट की है, और फोर्थ टर्म के अंदर हमने के की जगह पे वैल्यू 4 पुट की है। तो हमारे पास आंसर 4 डिवाइड बाई 5 आया है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट जो 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है इस फार्मूले को फॉलो करते हुए फाइंड किए हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास एग्जांपल है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला bj इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर j फॉर ऑल इंटीजर्स j ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमने अब फर्स्ट 4 इसकी इस टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है वो फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म। तो पहले हमने 0 स्टार्ट करना है क्योंकि हमें j ग्रेटर इक्वल 0 गिवन है। तो पहले टर्म जो है वो b 0 होगी,
1 प्लस 2 की पावर 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। फिर B1, B2 और B3 हमने फाइंड करनी है। B3 कैसे फाइंड करनी है कि 1 प्लस 2 की पावर 3 हम पुट करेंगे। 2 की पावर 3 8 है, तो 1 प्लस 8 9 हमारे पास आंसर इसका आएगा। तो भी हमने इसकी जस्ट फर्स्ट 4 जो टर्म्स है वो फाइंड किए हैं, लेकिन ये फार्मूला जो हमें दिया गया है इसको यूज़ करते हुए फॉर ऑल इंटीजर्स जो कि j से ग्रेटर देन इक्वल 0 से हैं, इनको अगर हम पुट करें तो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करने से जनरेट होती है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट नंबर हम पिछली टर्म के अंदर ऐड करते हैं या जो डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी के साथ। एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। पहली एग्जांपल है हमारे पास एक सीक्वेंस है 5 9 13 17 एंड सो फोर्थ। तो हमने देखना है कि इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है। 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 है, 17 माइनस 13 करेंगे तो 4 है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 है। इस तरह से 0 माइनस 5 माइनस 10 और माइनस 15 है। तो इनका कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। माइनस 5 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस 5 आएगा। माइनस 10 माइनस करेंगे आप इसमें से माइनस 5 तो आपके पास आंसर गेन माइनस 5 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस 5 है। इस तरह एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस 3 ए है, एक्स प्लस 5 ए है। तो एक्स प्लस 5 ए में से माइनस करेंगे एक्स प्लस 3 ए, तो हमारे पास आंसर आएगा 2a। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2a है। अगर हमने जनरल टर्म जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की फाइंड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे कि सपोज करते हैं हमारे पास a जो है वो फर्स्ट टर्म है एक सीक्वेंस की और d उसका कॉमन डिफरेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो फिर हम इससे हम सीक्वेंस जनरेट करेंगे a कामा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d एंड सो फोर्थ। तो अगर हमारे पास जनरल फॉर्म के अंदर ए आई कोई हमारे पास सीक्वेंस हो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसको हम टर्म ऑफ सीक्वेंस के अंदर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a1 जो हमारा फर्स्ट टर्म जो a इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 डी होगा। इस तरह सेकेंड टर्म है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस डी जो कि a प्लस 2 माइनस 1 डी की फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे। और थर्ड टर्म जो है a3 a प्लस 2d होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 डी। तो हम ये पैटर्न जो है इसको फॉलो करते हुए अगर हम एक जेनेरिक इसका फार्मूला बनाना चाहें या एक जेनेरिक टर्म इसकी बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से इसका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा कि ए एन हमारे पास आएगी a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी फॉर ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल 1। तो अगर आपने कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है तो उसका जेनेरिक फार्मूला हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जीसी से रेलिवेंट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 9 15 21 एंड सो फोर्थ। सोल्यूशन हम इसका कैसे फाइंड करेंगे। हमने देखना है कि इसमें से फर्स्ट टर्म ए क्या है। ए हमारे पास 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है जी। 9 माइनस 3 6 है, 15 माइनस 9 भी 6 है और 21 माइनस 15 भी 6 है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 6 है। एन क्या है हमारे पास, यानी कि कौन सी टर्म हम फाइंड करना चाह रहे हैं 20th जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो एन हमारे पास 20 है। अब हमने ये सारी टर्म्स फार्मूला में पुट करनी है। तो ए 20th हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द 20th टर्म। सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है तो हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 20 है और डी की वैल्यू 6 है। तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास 170, यानी इसी सीक्वेंस में अगर हम चलते जाएं तो 20th टर्म हमारे पास आएगी 117। इसी तरह हमारे पास सेकंड टाइप है सीक्वेंस की जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। इस सीक्वेंस के अंदर क्या करते हैं हम एवरी जो नेक्स्ट टर्म है उसको पिछली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड करते हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पिछली टर्म के साथ, इसको हम रेशियो कहते हैं ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो और इसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे रेलेवेंट हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 4 8 और 16। तो हमने देखना है कि नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड हो रही है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 है, 4 को 2 से किया तो 8 है। हमारे पास कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है। इस तरह से 3 -3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 4 और -3 डिवाइड बाई 8 है। तो -3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है कि हमारे पास -3 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो ये -1 डिवाइड बाई 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। इस तरह से पॉइंट के अंदर आया तो इसको हमने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.01 आ गया। फिर 0.01 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारे पास अगली टर्म जो वो फाइंड हुई है। जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड किया, इस तरह से हमने एक जनरल टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की भी फाइंड करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस हमारी कुछ इस तरह से बनेगी कि ए आर स्केयर, ए आर पावर 3 एंड ए आर पावर 4 अप टू सो ऑन ए आर पावर n। तो इसकी हम एक जेनेरिक फॉर्म फाइंड करते हैं कि इफ ए आई हमारे पास एक सीक्वेंस है और आई ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसकी टर्म ऑफ सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए 1 होगा फर्स्ट टर्म, ए जो कि ए आर पावर 1 माइनस 1 है, तो आर पावर 1 माइनस 1 0 है, तो वो ए ही हमारे पास आंसर आएगा। ए 2 जो कि सेकंड टर्म है उसको हम ए आर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने हर नेक्स्ट टर्म को एक कॉमन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए आर को ए आर पावर 2 माइनस 1। ए थर्ड टर्म में हमारे पास ए 3 जिसको हम ए आर 2 लिखा जो कि ए आर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक वे के अंदर इसको ए एन जो टर्म है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं ए आर पावर एन माइनस 1 फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर देन इक्वल 1। नेक्स्ट हम इससे रेलिवेंट एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 4, 12, 36, 108। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म ए जो फाइंड किया है 4 है। कॉमन रेशियो हमारी कैसे फाइंड करनी है कि 12 को आप डिवाइड कर लें पिछली टर्म के साथ या 4 के साथ वो ऐसा कांस्टेंट नंबर फाइंड करें कि उसको मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आए। तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 3 है। यहाँ 36 को डिवाइड कर लें 12 से तब भी आंसर आपके पास कॉमन रेशो 3 आएगी। n जो है हमारे पास टर्म नंबर है क्योंकि हमने 8th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास ए 8 जो वैल्यू ऑफ 8 टर्म है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। तो इसके अंदर हम वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, ए की 4, आर की 3 और n की 8 माइनस 1 करेंगे। तो इसको हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास 8748 ये इसकी 8वीं टर्म होगी इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। इन सीक्वेंसेस का जो इस्तेमाल है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत अहम डेटा टाइप है 1 डिमेंशनल अरे। उसके अंदर इन सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अरे जो है एक सिंगल वेरिएबल होता है जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस सीक्वेंस का हम इस्तेमाल 1 डिमेंशनल अरे के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेम्स ऑफ के स्टूडेंट हैं जो कि हमने किसी क्लास के स्टूडेंट्स का अगर हमने नाम जो है वो स्टोर करने हैं अरे के अंदर, तो हम उसकी एक नेम की एक अरे बनाएंगे। तो उस अरे के अंदर हमने सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उन सब के नाम जो है वो कुछ इस तरह से स्टोर करेंगे कि फर्स्ट टर्म होगी नेम 0, सेकंड टर्म होगी नेम 1, नेम 2 अप टू सो ऑन नेम k माइनस 1। आई होप कि आपको सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए इस वाले से तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।